Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 31.2 फ्लावर डेकोरेशन के बारे में। हम लोग जो घर में फूल सजाते हैं। You must have seen flowers decorated in the halls of marriage parties or hotels. Don't you think they look beautiful? You too can make flower decorations with whatever locally available materials you have. आपने विवाह समारोह जो मैरिज पार्टी होती है या होटलों में पुष्प सज्जा फ्लावर जो होते हैं उनको सजा हुआ देखा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि वह बहुत सुंदर होते हैं? आप भी आपके पास जो उपलब्ध सामग्री है उससे फ्लावर डेकोरेशन कर सकते हैं। फ्लावर डेकोरेशन को पुष्प सज्जा कहा जाता है। Whether it is an informal party, a formal dinner, an office, a conference room, a living room, a bedroom, etc., all will call for different kinds of flower arrangements. Thus, the purpose of composing an arrangement and the atmosphere of the surroundings should always be kept in mind. For this, it is important to know various aspects of flower arrangements. चाहे कोई अनौपचारिक या कोई औपचारिक पार्टी हो, इनफॉर्मल पार्टी मतलब अनौपचारिक पार्टी, इनफॉर्मल पार्टी मतलब औपचारिक पार्टी, या ऑफिस, कॉन्फ्रेंस या घर का जो लिविंग रूम है, अतिथि कक्ष हो या आपका बेडरूम हो, सभी जगह अलग अलग तरह के आप फ्लावर्स लगा सकते हैं। ठीक है, पुष्प लगा सकते हैं। इस प्रकार किसी भी पुष्प सज्जा के उद्देश्य और आसपास के वातावरण को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए पुष्प सज्जा के विभिन्न पहलुओं के विषय में जानना जरूरी है। तो आइए पहले देखते हैं कलेक्शन ऑफ मटेरियल। सबसे पहले हम लोग को सामग्री इकट्ठा करना होगा। फर्स्ट यू नीड टू कलेक्ट मटेरियल्स सच एज फ्लावर वास, पिन होल्डर्स और अर्सिस, fresh or artificial flowers, green leaves, twigs, etc. सबसे पहले आपको फूलदान, पिन होल्डर या ओएसिस, ताजे या बनावटी फूल, हरी पत्तियों, सूखी टहनियों आदि सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आइए वो देखते हैं। ये सब सामान जब आप इकट्ठा कर लेंगे फिर आएगा आगे का काम। वास कम इन डिफरेंट मटेरियल्स एंड कलर्स। वास मतलब फूलदान। ये अलग अलग रंगों और अलग अलग सामग्री से बने हुए होते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन वास विथ अ फ्लैट पॉट, हॉलो ऑफ अ वुड एटसेट्रा। आप चपेट आकार के बर्तन या लकड़ी के खोखले टुकड़े से भी फूलदान बना सकते हैं। Vases should be chosen so as to match the surroundings, decor and mood. फूलदानों का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि वे आपस की या आसपास की सजावट और मूड के साथ मेल खा सके। For a living room having cane furniture and coir coverings, a small basket of as a vase will be more suitable than a porcelain one. अब देखिए, जिस कमरे में केन का फर्नीचर रखा हो उसमें फूलदान के रूप में चीनी मिट्टी की अपेक्षा एक लकड़ी या बांस की टोकरी अधिक उपयुक्त रहेगी। अ कॉन्ट्रास्टिंग वास और वन मैचिंग द फ्लावर्स क्रिएट्स हार्मनी इन फ्लावर अरेंजमेंट। अब देखें, जो आपका फूलदान है अगर ये आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करके करेंगे, रूम का जो कलर है या रूम में जो चीज़ें हैं उनसे मिला के करेंगे, तो आपका जो पुष्प सज्जा है जो आप सजा रहे हैं उससे एक सुहावना माहौल बनेगा। नॉर्मली ऑड नंबर्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज्ड इन एनी अरेंजमेंट। यू कैन यूज as less as 3 flowers as in the case of ikebana
a Japanese art of flower arrangement, you should choose flowers of varying sizes. बोल रहा है सामान्यतः किसी भी पुष्प सज्जा में बोल रहा है कि अलग अलग संख्या में फूलों का प्रयोग किया जाता है। आप कम से कम 3 फूलों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में किया जाता है। आपको अलग अलग आकार के फूलों का भी चुनाव करना चाहिए। फिर you can also use natural looking artificial flowers with fresh leaves to give a natural look. Use of fresh green leaves, besides adding beauty and giving background to the flowers, can help the arrangement to reassemble nature. आप प्राकृतिक जैसे दिखने वाले बनावटी फूलों का ताजी पत्तियों के साथ प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपकी पुष्प सज्जा प्राकृतिक लगे। ताजी पत्तियां सुंदरता बढ़ाने और पृष्ठभूमि देने के साथ साथ पुष्प सज्जा को प्राकृतिक दिखने में भी सहायता देती है। पिन होल्डर्स आर आयरन nails fitted onto a heavy metal base. These should be closely spaced, rust free, and should be long enough to hold stems of flowers and leaves. बोल रहा है कि एक भारी धातु के आधार पर लगी हुई लोहे की कीलों को पिन होल्डर कहते हैं। इसकी कीलों को जंग रहित, पास पास लगी हुई और इतनी लंबी होनी चाहिए ताकि फूलों के तने और पत्तियों को उन पर टिकाया जा सके। Alternatively, a device known as oasis is also available in the market. This can absorb a lot of water and keep flowers moist. These should be soaked in the water until the air bubbles disappear and water enters right up to its core. These can be reused 2 to 4 times. Oasis is easier to handle for beginners who may find it difficult to balance flowers in pin holders. अब देखिए हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है। वैकल्पिक रूप से आजकल बाजार में ओएसिस भी उपलब्ध हैं। ये काफ़ी पानी सोख सकते हैं और फूलों की आर्द्रता बनाए रखते हैं। ठीक है, आर्द्रता होता है मॉइस्ट रखते हैं उसको। इन्हें पानी में तब तक रखना चाहिए जब तक हवा के बुलबुले उठने बंद ना हो जाएं और पानी इसके मध्य भाग तक पूरी तरह से प्रवेश न कर जाए। इनको 2 से 4 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ओएसिस का प्रयोग उन बिगनर्स नौसिखियों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है जिन्हें पिन होल्डर पर फूलों को संतुलित करना मुश्किल लगता है। आगे देखिए, twigs help to enhance and give a natural look to the arrangement. These twigs can be collected from curved branches, roots, etc. सूखी टहनियाँ पुष्प सज्जा का प्राकृतिक रूप बढ़ाने और निखारने में सहायता करती हैं। यह टहनियाँ घुमावदार कर्व्ड शाखाओं ब्रांचेस और जड़ों रूट से इकट्ठी की जाती हैं। Leaves are used to fill up space between flowers and should be washed if dirty. Trimmed off unwanted, wilted, and brown leaves. Some foliage can be used instead of flowers. फूलों के बीज के स्थान को भरने के लिए पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। यदि पत्तियां गंदी हो तो पहले उन्हें धो लेना चाहिए। अनचाही, मुरझाई हुई और पीली पत्तियों को काट छाट कर आपको लगाना चाहिए। फूलों के स्थान पर कुछ हरी भरी पत्तियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, फिर बोल रहा है मेथड ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। अब हम लोग किस तरह से फूलों को सजाएंगे, आइए वो देखते हैं। टू अरेंज द फ्लावर्स वन नीड्स अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन। Observing nature and copying it can be a good start for beginners. Follow these tips for help.
अगर आपको फूल सजाना है, पुष्प सज्जा करना है, तो इसके लिए बहुत ही अधिक आपको इमेजिनेशन लगेगा, कल्पनाशीलता होनी चाहिए। प्रकृति को ध्यान से देखने की के बाद उसकी नकल करना नौसिखियों के लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है। अतिरिक्त सहायता के लिए कम जानकारी होनी चाहिए, तो अतिरिक्त सहायता के लिए क्या जानकारी होनी चाहिए, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। Fix pen holder to the container and pour some water into the container until it covers the pen holder. Alternatively, soak the foam or oasis in water till it is saturated and then place it in the vase. फूलदान में पिन होल्डर लगाकर तब तक पानी डालें जब तक वह पानी से ढक ना जाए। दूसरा तरीका यह है, आप फोम या ओएसिस को तब तक पानी में रखें जब तक वह पानी से पूरी तरह से भीग ना जाए। इसके बाद उसे फूलदान में रखें। Decide the shape of flower arrangement. It can be a triangle, right angle, oval or S-shaped, etc. अब देखिए, पुष्प सज्जा का आकार आप निश्चित कर लें। यह त्रिकोणी हो सकती है, समकोण, अंडाकार या एस के आकार आदि की हो सकती है। Choose 5 flowers of different sizes in one color. You can also experiment with contrasting flowers or with flowers which complement each other. एक ही रंग के 5 अलग अलग आकार वाले फूलों को चुनें। आप एक दूसरे के पूरक रंगों या विपरीत रंगों के फूलों के साथ कुछ नए प्रयोग भी कर सकते हैं। Pluck flowers early in the morning before they mature. All cutting and nipping should be done under water. अब देखिए, फूलों को उनके परिपक्व होने से पहले सुबह सुबह ही तोड़ लें। फूलों की कटाई छटाई पानी के अंदर ही करनी चाहिए। आगे देखिए, बोल रहा है, कट द स्टेम्स ऑफ फ्लावर्स एट डिफरेंट लेंथ्स। द टॉलेस्ट ब्रांच शुड बी कट टू द लेंथ विच इज एटलीस्ट 1.5 टाइम द विड्थ ऑफ द वास। फूलों के तने अलग अलग लंबाई में काटें। सबसे लंबी टहनी को फूलदान की चौड़ाई से कम 1.5 गुना लंबा होना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आगे और भी है, आइए वो देखते हैं। फिर देखिए, फर्स्ट अरेंज द टॉलेस्ट फ्लावर एंड देन अदर फ्लावर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। सबसे पहले लंबे फूलों और फिर अन्य फूलों को उनकी लंबाई के अनुसार सजाइए। Place the second branch cut little shorter away from the first one and so on. दूसरी शाखा जो थोड़ी छोटी काटी गई हो उसको पहली वाली शाखा से थोड़ी दूर रखिए और इस तरह से करते जाइए। You should always push the branch firmly inside a pin holder or an oasis so that it stays in place and does not fall down. फूलों की शाखाएं पिन होल्डर में या ओएसिस में अच्छी तरीके से लगाएं ताकि यह अपने स्थान पर ठीक से खड़ी रहें और गिरे नहीं। Add the flowers at different heights, ensuring enough space in between. फूलों को अलग अलग ऊंचाइयों पर लगाइए और यह सुनिश्चित कर लीजिए कि फूलों के बीच काफ़ी जगह बची हो। Face the flowers towards yourself so that you can enjoy their beauty. फूलों को अपनी ओर लगाएं ताकि आप उनकी सुंदरता का आनंद उठा सकें। Put bigger flowers towards the bottom, medium sized in the center, and buds at the top of the arrangement so that it does not look top heavy. बड़े फूलों को तले की ओर लगाएं, मध्यम आकार के बीच में और कलियों को पुष्प सज्जा में सबसे ऊपर सजाएं ताकि उसका ऊपरी भाग अधिक भारी न लगे। Fill the gaps with appropriate leaves of different sizes. अब देखिए, जो गैप्स है उसको आप सही तरीके से पत्तों से भर दें, अलग अलग साइजेस के आकार के पत्तों से भर दें। Hide the pin holder or oasis with leaves, stones, etc. पिन होल्डर और ओएसिस को पत्तियों या पत्थर से छिपा दें। Place the arrangement against a contrasting background
फ्रॉम वेयर ऑल द फ्लावर्स कैन बी व्यूड। अब जो आपका फूल है उसको विपरीत पृष्ठभूमि के समान लगाएं, कॉन्ट्रास्टिक बैकग्राउंड के सामने लगाएं, जहां से सारे फूल अच्छी तरह से आपको दिखाई दे सकें और इस तरह से आप उसका आनंद ले सकें।